जय जय श्री हरिवंश प्रशंसित सब दुनी सारा सार विवेकित कोविद बहुगुनी। ऐसे उपापी क्यों न हो श्री हरिवंश नाम जो ले, अलख लड़े तीरीज के महल खवासी दे। महिमा तेरी कहा कहूँ श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। करुणा निधि और कृपा निधि श्री हरिवंश उदार, वृंदावन रस कहन को प्रगट धर्यो अवतार। आज 3 माह व्यतीत हो रहे हैं श्री नरवाहन जी के बंदी गृह में। जैनी वैश्य से प्रत्येक सप्ताह कोषाध्यक्ष दंडपाल के साथ आकर उसके परिवारजनों को पत्र लिखकर 3 लक्ष मुद्राएं मंगाने का आदेश पत्र लिखने के लिए समझाते रहे हैं। लेखनी आदि आवश्यक सामग्री भी सम्मुख प्रस्तुत कर देते। श्री नरवाहन जी कितने कठोर हैं, नियम पालन तथा अनुशासन में यह भी बार बार समझाते रहे हैं, परंतु वह बस रुदन करता रहा। मुझे बचा लो, मेरी सारी संपत्ति यही है जो नौका में थी, और है ही नहीं तो लिखूं क्या तथा मंगाऊं कहाँ से। मेरे बालक अभी युवा भी नहीं हुए हैं, छोटे हैं। युवा पत्नी घर पर नित्य प्रति मेरी राह देखती होगी। उसे क्या पता कि उसकी मांग का सिंदूर अब कुछ दिन ही और शेष है। उसकी विक्षिप्ता अवस्था देखकर दंडपाल सहित कोषाध्यक्ष चुपचाप लौट जाते। प्रतिदिन उसको बंदी गृह में भोजन पहुंचाने का कार्य करने वाली वृद्धा दासी भी कई बार ऐसे अवसरों पर वहां आ जाती थी। उसने भी उस बंदी का प्रलाप सुना था। उसकी आयु 30-32 वर्ष, युवावस्था, गौरवर्ण तथा सुंदर नखशिख जो मृत्यु भय तथा परिवार की चिंता के कारण मुरझाए हुए पुष्प की भांति ही कांतिहीन हो गए थे। देखकर न जाने क्यों उसका अंतर्मन बंदी के कथन को सत्य तथा यथार्थ मानने लगा था। उसे भी उसकी बातें सुनकर मातृवृत्त चिंता होने लगी थी। आज जब मध्याह्न का भोजन लेकर आई थी, तभी उसने सुना था दंडपाल का स्वर, आज और एक बार हम अपना कर्तव्य निर्वहन करने आए हैं। यदि हाँ कहता है तो संभव है पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में कुछ दिन के लिए और प्राणदान दे दें श्री महाराज, अन्यथा कल तेरी मृत्यु असंभव भावी है। बंदी क्या कहता। रुदन के अतिरिक्त आज तो वह कुछ बोल भी नहीं सका। क्रुधित दंडपाल चले गए। तब वृद्धा ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तू मूर्ख है, प्रभु पर तेरा विश्वास नहीं है तथा 3 माह व्यतीत हो गए, उपाय का कोई ज्ञान नहीं है, प्रयत्न भी नहीं किया तेने कुछ अपने जीवित रहने का। क्या सोचता माँ, मैं सत्य कहता हूँ, मेरे पास और धन नहीं है, फिर कहाँ से मंगाऊं, प्राण क्यों कर बचाऊं। यहाँ मेरा कौन है जो मुझ पर करुणा करके मेरा दंड धन कोष में भर दे। तूने मुझे माँ कहा है, मैं तेरा दंड भरने योग्य तो नहीं, गरीब दासी हूँ, परंतु मैं तुझे एक ऐसी गुप्त कोष की चाबी दे जाऊंगी कि कल प्रातः काल तक तेरे पास दंड भरने योग्य धन एकत्रित हो जाएगा। परंतु होगा तभी जब तुझे मुझ पर तथा मेरे कथन पर अटूट विश्वास होगा, तथा यदि मेरी मृत्यु न चाहता हो तो कोई भी पूछे, तू मेरा नाम किसी भी स्थिति में न बताना कि यह उपाय मैंने बताया है। माँ, मेरी मृत्यु तो निश्चित है ही। आप द्वारा निर्देशित उपाय से प्राण बच गए तो जीवन भर बाल बच्चों सहित मैं आपका आभारी रहूंगा, और असफल होने पर अपनी नियति मानकर इस संतोष के साथ प्राण त्याग करूंगा कि कोई तो मेरा हितेच्छु था, मुझे सच्चा समझता था तथा मेरी पीड़ा से पीड़ित था। तू यदि मुझ पर श्रद्धा रखकर माँ कह रहा है तथा वचनबद्ध हो रहा है तो संध्या काल के भोजन के साथ ही वह ताली भी लाऊंगी, क्योंकि बंदी गृह के रखवाले भी उस समय पान तंबाकू खाने में व्यस्त रहते हैं, खाने की विशेष जांच पड़ताल भी नहीं करते। आश्वासन देती हूँ चली गई वृद्धा दासी। नित्य नियमानुसार ही संध्याकालीन भोज लेकर वृद्धा आई तो रक्षकों ने हास प्रयास करते हुए कहा, हाँ हाँ जा, आज आज की ही तो बात है,
कल से छुट्टी, तेरी भी हमारी भी। इस दुष्ट के कारण रात्रि को जो जागरण करना पड़ता है उससे हमको भी मुक्ति मिल जाएगी। हाँ भैया, तुम सत्य ही कह रहे हो। इस वृद्धावस्था में भी इस पापी पेट के कारण यह चाकरी करनी पड़ती है। अच्छा, अब ताला खोल दो तो मैं उसे भोजन दे आऊं। ताला खोल दिया गया तथा वृद्धा के अंदर जाने के पश्चात ताला लगाकर दोनों द्वार रक्षक गप लड़ाने बैठ गए एक ओर। उनका हास परिहास चल रहा था। अंदर बंदी गृह में जैनी के सम्मुख थाली में भोजन रखते हुए दासी बहुत धीमे स्वर में उसे समझा रही थी। हमारे महाराज के श्री गुरुदेव का नाम श्री हरिवंश है तथा वे उनके अनन्य भक्त हैं। तू चुपचाप पहले तो ये कंठी धारण कर ले। मैं इसे राख में लपेटकर कुछ मटमैली सी करके लाई हूँ। यह चंदन है, इसमें भी यहीं से लेकर थोड़ी सी रज मिला लेना तथा तिलक लगा लेना महाराज जैसा। मध्य रात्रि के करीब बलपूर्वक जोर जोर से श्री हरिवंश जय श्री हरिवंश का जाप करना प्रारंभ कर देना। ये द्वारपाल कितनी भी पूछें, किसी से कुछ मत बोलना। मेरे जाने के पश्चात स्मरण करते रहना, परंतु किसी को किंचन मात्र भी संदेह न हो कि मैंने तुमको ये सब बताया है। माँ, तुम मेरी प्राण रक्षा का उपाय तो कर रही हो, परंतु यदि स्वयं राजा साहब ने ही पूछा कि ये सब तुझे कैसे ज्ञात हुआ तो मैं उत्तर क्या दूंगा। मन की घबराहट पकड़ की उस मृत्योन्मुखी ने। तुम एक ही उत्तर देना। मैं भी श्री हरिवंश जी का ही शिष्य हूँ। अपने नगर में आए हुए एक संत से दीक्षा ले ली थी। मेरा परिवार जैनी है, तह मुझे भी जैनी कहने का ही अभ्यास है। आज जब जीवन की अंतिम बेला आ ही गई तो मुझे अपने उन साधु गुरु द्वारा उपदिष्ट मंत्र स्मरण हो आया। उन्हीं की दी हुई यह पुरानी कंठी मेरे पास थी। उनके द्वारा बताया गया तिलक भी मैंने बंदी गृह की रज से लगा लिया, क्योंकि उन संत गुरु ने श्री वृंदावन रज की महिमा का भी बहुत वर्णन किया था। स्मरण आते ही मैंने कंठी तिलक धारण करके अंतिम समय में गुरु नाम स्मरण करना प्रारंभ कर दिया था। इससे मुझे इतना मनोबल मिला है, चित्त इतना शांत हो गया है कि अब मुझे मृत्यु भयप्रद प्रतीत नहीं हो रही। चाहे अज्ञानतावश अथवा प्रमादवश मुझसे जो भी हुआ, रक्तपात तो हुआ ही है। मुझे तो यही संतोष है कि मेरी अंतिम गति श्री वृंदावन में होगी। मेरी अंतिम इच्छा बस इतनी ही है कि मेरा यह पार्थिव देह श्री वृंदावन की रज में लपेटकर भस्म कर देना अथवा श्री यमुना जी में प्रवाहित कर देना। अब बहुत विलंब हो रहा है, तनिक भी शंका हो गई तो तुम्हारे साथ साथ मेरे प्राण भी संकट में पड़ जाएंगे। स्मरण रखना। धीमे से कहती हुई वृद्धा जोर से कहती हुई लौट ली। कल तुझे मृत्युदंड मिलेगा, भागे, कर ले स्मरण जिसका करना हो। वृद्धा का स्वर सुनकर रक्षकों ने उसे बाहर निकाला तथा उसके अंतिम शब्द जो उन्होंने सुने थे के आधार पर कहने लगे, अरे उसे आज अंतिम भोजन के समय तो मृत्यु का स्मरण ना दिलाती। वृद्धा दासी चली गई तथा बंदी गृह रक्षक अपना कार्य आलस्य पूर्वक दीवार की तेट लगाकर ऊँघते हुए निर्वाह करने लगे। जैनी बंदी गृह में दीवार से ढासना लगाए बैठा बैठा सोच रहा था उस प्रभु की कृपा को, जिसने आज अचानक ही अपनी सामर्थ्यानुसार उसके प्राण बचाने का प्रयास करने वाली इस वृद्धा के हृदय में यह उपाय सुझाया था। यदि यह प्रभु की प्रेरणा न होती तो यह तो प्रथम दिवस से ही, जब से मैं यहाँ आया हूँ, ये ही दोनों समय मेरा भोजन ला रही है, कभी भी यह उपाय बता सकती थी। इससे यही प्रतीत होता है कि उन परम पिता परमात्मा को मेरी मृत्यु अभी स्वीकार्य नहीं है। अवश्य ही उसका बताया हुआ ये उपचार कारगर सिद्ध होगा। विश्वास की दृढ़ता ने अनजाने ही उसे नामनिष्ठ बना दिया। मुख पर मृत्यु की व्याकुलता के स्थान पर आत्मसंतोष झलकने लगा। चित्त में चिंता के स्थान पर चिंतन चलने लगा। विस्मरण न हो जाए इसीलिए मन ही मन श्री हरिवंश नाम रट रहा था। वृद्धा दासी के आदेशानुसार कंठी तिलक धारण कर लिया था। जैसे ही मध्यरात्रि का संकेत सूचक घंटा नाद हुआ, उसने नाम जब मन में करने के स्थान पर अब प्रथमतः धीरे धीरे मंद स्वर में तथा शनय शनय उच्च से उच्चतर स्वर से करना प्रारंभ कर दिया।
सागर में डूबते हुए प्राणी को जैसे एक तिनके का सहारा भी विशाल जलयान का संबल प्रतीत होता है, वैसे ही नाम पोत का संबल था। इसको अतः कस के तन्मयता पूर्वक जप रहा था श्री हरिवंश नाम। अब तो वस्तुतः उस पर श्री हरिवंश नाम का मद पूर्णतः प्रभावी हो चुका था। बाह्य ज्ञान शून्य नाम जप कर रहा था वह। इस उच्च स्वर को सुनकर ऊँघते हुए प्रहरी सजग होकर भागे बंदी गृह के लोहद्वार सिंचों की ओर। क्या हो गया? क्यों चीख चीख कर कानों के पर्दे फोड़े दे रहा है? क्या प्रातः से पूर्व ही मौत आ गई तेरी समीप, या किसी बिच्छू कातर ने डंश मार दिया है? परंतु किसी प्रश्न का कोई उत्तर न पाकर चौंके दोनों प्रहरी। ध्यान पूर्वक सावधान होकर सुना तो श्री हरिवंश नाम सुनकर चक्कर खा गए। अरे, ये तो श्री गुरुदेव का नाम संकीर्तन कर रहा है। इसने यदि यह रहस्य पूर्व में ही श्री महाराज को बता दिया होता तो वे मृत्युदंड देते ही नहीं, परंतु अब सावधान होकर पहरा दो, क्योंकि यदि किसी प्रकार भी यह ध्वनि उनके श्रवणगत हो गई तो वे तुरंत ही यहाँ आ जाएंगे। हाँ भाई, यदि तनिक भी असावधानी पाई गई तो यह मरे या ना मरे, परंतु हम अपने बाल बच्चों सहित अवश्य ही मारे जाएंगे। अतः सावधान, जागृत रहो। हम भी तीव्र ध्वनि से उच्चारण करें। तीन तीन स्वरों का तीव्र घोष, परंतु श्री हरिवंश नाम का माधुर्य अंतःकरण से निकलने वाला स्वर वायु की तरंगों पर आरूढ़ होकर जा पहुंचा श्री नरवाहन जी के कक्ष में। अंतःकरण के नाद ने सुषुप्तावस्था में भी अनहद नाद प्रारंभ कर दिया। श्री नरवाहन जी के हृदय में चौंक कर उठ बैठे तो बंदी गृह की ओर से आता स्वर सुस्पष्ट श्रवणगत हुआ। आश्चर्यचकित हो गए। इस मध्य रात्रि में ऐसा निष्ठा पूर्वक श्री गुरुदेव का नाम संकीर्तन अवश्य ही समाधि अवस्था में किसी योग सिद्ध व्यक्ति का अनदनाद गूंज रहा है, अन्यथा इतनी रात्रि में मुझे इतनी दूर से निद्रित अवस्था में सुनाई कैसे पड़ता? ऐसे अनन्य नैष्ठिक भक्त के दर्शन तो अवश्य ही करने चाहिए। यदि कोई रमते न राम हुए तो प्रातः काल तक तो न जाने कहाँ निकल जाएंगे। अरे, कोई है? कक्ष का द्वारपाल तुरंत उपस्थित हुआ तथा पूछने पर उसने बताया कि यह अन्य कोई नहीं, वह बंदी है जिसे कल मृत्युदंड दिए जाने वाला है, परंतु उसे भाले चुभाने पर भी कुछ नहीं हो रहा। अर्धमूर्छित अवस्था में बस एक ही ध्वनि, एक ही स्वर, एक ही नाम निकल रहा है उसके मुख से, श्री हरिवंश। मुझे बंदी गृह के प्रहरियों ने ही सूचना भेजी थी कि महाराज के विश्राम में विघ्न उपस्थित न हो, इसीलिए उसे चुप कराने की बहुत चेष्टाएं की। हम थक गए, परंतु वह उसी अवस्था में नामोच्चारण कर रहा है, न चैतन्य होता है न चुप ही हो रहा है। नरभान जी तो सुनते ही हतप्रभ हो गए, विचारपूर्ण मुद्रा में बैठ गए अपनी शैया पर। द्वारपाल अपने स्थान पर कक्ष से बाहर चला गया। राजा मन ही मन सोच रहे थे, ओ मुझसे अज्ञानता में ही सही, परंतु यह तो जघन्य अपराध हो गया है। मैंने श्री गुरुदेव के ऐसे अनन्य प्रेमी को बंदी गृह में डाल दिया, परंतु श्री गुरुदेव परम कृपालु हैं, जो समय रहते मुझे अपनी भूल को परिमार्जित करने का अवसर प्रदान कर दिया है। अन्यथा मृत्युदंड देने के पश्चात ज्ञात होने पर तो अपने प्राण देकर ही इस गुरुद्रोह का प्रायश्चित कर पाता। उन्हें द्वारपाल को बुलाया। शीघ्र ही हमारे बंदी गृह तक जाने की व्यवस्था की जाए। कुछ ही क्षणों में मंत्री, दंडपाल तथा वरिष्ठ अधिकारी महाराज की आज्ञा सुनकर वहां एकत्रित हो गए। अंगरक्षक तो उपस्थित थे ही। मार्ग में अश्व तीव्र गति से जा रहे थे, परंतु श्री नरवाहन का मन तो वहां उड़कर पहुंच जाना चाहता था। वे एकमात्र अपने आप को गुरु अपराधी मानकर ही प्रकंपित हो रहे थे। धन्य है ऐसी गुरु निष्ठा। बंदी गृह के समीप अश्वों के पहुंचने से पूर्व ही अंगरक्षक दल के अग्रिम सदस्यों ने उद्घोष किया, सावधान, रसिक अनन्य, भक्ति विभूषित मलेच्छ मान मर्दक, श्री गुरु चरण कमल पराग प्रेमी, ब्रज स्वामिनी सेवक, नृपति वर महाराज श्री नरवाहन जी पधार रहे हैं। सावधान सावधान। श्री नरवाहन जी सभी सभासदों के साथ बंदी गृह के द्वार पर पहुंचे। पूर्व से ही सावधान सैनिकों व द्वारपालों ने झुककर प्रणाम किया। नरवाहन जी ने उनको तुरंत ही आदेश दिया, बंदी को तुरंत बंदी गृह से निकालकर यहाँ के कार्यालय में समुपस्थित करो। रक्षकों ने कार्यालय में
तथा विराजमान होने की समुचित व्यवस्था कर दी। रक्षकों ने कार्यालय में प्रकाश तथा विराजमान होने की समुचित व्यवस्था कर दी। मंत्रियों सहित नृपति वहां आसीन हो गए। तभी अर्ध मूर्छितावस्था में ही बंदी को द्वारपाल अपने बाहुपाश में उठाकर संभाले हुए उपस्थित हुए। उसके अधरों से अब भी श्री हरिवंश नाम गुंजरित हो रहा था। एक द्वारपाल ने उसके कान के समीप मुंह लगाकर जोर से कहा, बंदी, तुझसे मिलने महाराज स्वयं पधारे हैं। तुम सावधान होकर अपनी अंतिम इच्छा महाराज के सम्मुख निवेदन कर सकते हो। जैसे उसके कानों में कुछ शब्द पहुंचे हों, इस प्रकार चौंक कर उसने इधर उधर देखा तथा महाराज को सम्मुख विराजमान देखकर उनके चरणों में गिर पड़ा। महाराज, मैं प्रायश्चित की अग्नि में जला जा रहा हूँ। मैंने निरपराध ब्रजवासियों का रक्त बहाकर जो जघन्य अपराध किया है, श्री यमुना जल को रक्त से लाल करके अपवित्र किया है, उसका प्रायश्चित, उसका दंड एकमात्र यही हो सकता है कि ब्रजवासी मुझे आपके सम्मुख ही पत्थर मार मार कर मार डालें अथवा ठोकरों से ठुकरा ठुकरा कर मेरा प्राणांत करें। तभी मेरी आत्मा को कुछ शांति प्राप्त होगी। यह तो मेरा परम सौभाग्य है कि दंड प्राप्ति से पूर्व श्री महाराज के दर्शनों का अलभ्य लाभ तथा अपराध स्वीकृति का अवसर प्राप्त हुआ है। इससे मुझे आत्मग्लानि से कुछ तो मुक्ति मिली है। भगवान तथा भक्त की में कुछ अंतर थोड़ा ही होता है। श्री गुरुदेव के नाम स्मरण से अब मैं मृत्यु को निर्भय होकर गले लगाने को प्रस्तुत हूँ। राजन, महाराज नरवाहन जी, उसके दृढ़ विचार, श्री हरिवंश नाम के प्रति ऐसी अटूट निष्ठा तथा प्रथम दिवस थर थर कांपने वाले की आज ऐसी निर्भयता देखकर चकित हो तो थे ही। आश्चर्य यह भी था कि उस दिन से इसने एक बार भी श्री गुरुदेव का नाम स्मरण क्यों नहीं किया। मन में उठने वाले प्रश्न को अंततः उसने पूछ ही लिया, तुझे यह नाम, कंठी तथा तिलक कैसे प्राप्त हुआ? तू तो जैनी है ना? हाँ महाराज, मैंने जैनी परिवार में जन्म लिया है, परंतु एक बार एक संत पधारे थे हमारे यहाँ। तभी कुछ वर्ष पूर्व की तो बात है। उन्होंने मुझे कंठी तिलक देकर श्री हरिवंश नाम का जप करने की आज्ञा दी थी। कुछ दिनों तक जप किया भी, परंतु व्यापार के कारण घर से बाहर अधिक रहना पड़ता है, उसमें अभ्यास छूट गया। मुख से अपने नाम के साथ पारिवारिक संस्कार के कारण जैन कहने की आदत तो बचपन से ही है। मैं धन, व्यापार तथा परिवार के मायाजाल में लिप्त होने के कारण अपने गुरुदेव प्रदत्त इस नाम को विस्मरण कर बैठा था, परंतु मरण काल में विस्मरण को स्मरण करा दिया। संभवतः आप जैसे भक्तराज का अन्न खाकर मेरा दूषित रक्त रहित मन विरक्त तथा शुद्ध हो गया हो तथा श्री गुरुदेव के नामामृत का पान करने के पश्चात मेरा मन निर्भय हो गया हो। वृद्धा दासी का मंत्र, मृत्यु का दर्शन, उसके शमशान वैराग्य को सुदृढ़ करने के लिए प्रस्तर चूर्ण का कार्य कर रहा था। प्रभु की तो करुणा ही इसमें है। कोई उनका नाम जान के ले, अनजाने में ले, छल से ले, बल से ले अथवा भक्ति भाव से ले, वे किसी को निराश नहीं करते, सभी को एक सा ही फल प्रदान करते हैं। रवि रश्मियां गुलाब जल और कीचड़ में भेद नहीं करती, वे तो दोनों का जल शोषण कर लेती हैं। अग्नि शव तथा हव्य में भेद नहीं करती। समीर साधु तथा दुष्ट सभी को समान प्राण दान कर देता है। इसी प्रकार श्री गुरुदेव का नाम आज इस बंदी को किसी अनन्य रसिक की भांति ही फलप्रद हो रहा था। श्री नरवाहन जी श्री गुरुदेव के भक्त भयहारी नाम तथा उसकी महिमा का प्रत्यक्ष उदाहरण देखकर नतमस्तक हो गए। गुरुदेव के पावन पादार बिंदों में उनका ध्यान करके राजा के नैनों में जल भराया। बंदी गृह के अधिकारी को आदेश दिया, प्रातःकाल इनको मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, अपितु राजकीय सम्मान से विभूषित कर अपनी भूल का परिमार्जन करूंगा। नाई द्वारा इनके केश सज्जा करवा के तेल मर्दन, उद्धर्तन, स्नान तथा राजकीय नवीन वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करके इसको अपने साथ लेकर राज सभा में उपस्थित होना। आदेश के साथ ही वे अपने आसन से उठाकर अचानक ही बंदी को कंठ से लगाकर अपने तप्त हृदय को शीतल करने लगे। वार्तालाप में ही ब्रह्मबेला का घंटा नाद सुनाई पड़ा। श्री नरवाहन जी का नित्य कर्म का समय हो गया था।
वे सभी के साथ अश्वारोहण कर महल की ओर चल दिए। मन अब इतना अशांत नहीं था। द्वारपाल से लेकर मंत्रियों सहित सभी अपने महाराज की गुरु भक्ति की प्रशंसा कर रहे थे। नाम की शक्ति का प्रभाव देखकर सभी चकित थे। जिसे प्राण दंड मिलना था उसे राजकीय सम्मान प्राप्त होगा। धन्य है श्री गुरुदेव व उनकी नाम महिमा। सभी जानते थे कि महाराज आज उद्विग्न हैं, इसीलिए समय व्यर्थ किए बिना ही उसी समय उस बंदिश के कायाकल्प का कार्य प्रारंभ कर दिया। वहां के अधिकारी व कर्मचारियों ने समस्त सभासद भी आलस्य त्याग कर सभा में उपस्थित होने के लिए शीघ्रातिशीघ्र अपना नित्य कर्म कर रहे थे। वहीं श्री नरवाहन जी का संतप्त हृदय नित्य कर्म करते हुए भी अपना अपराध श्री गुरुदेव से व्यक्त करने को विवश कर रहा था। आज मन और तन की संगत नहीं बैठ रही थी। संगत न बैठने पर जिस प्रकार गायक वादक तथा नर्तक की सम नहीं बैठती, उसी प्रकार बस जीवा नाम ले रही थी, मंत्र जप कर रही थी। मन मधुकर अपने अपराध निवेदन करने हेतु श्री गुरुचरण कमल से लिपटा हुआ था तथा माला उल्टी सीधी फिर रही थी कर में। कार्यक्रम जैसे तैसे पूर्ण कर दंडवत की सेवकों को पुकारा। कोई है शीघ्र ही सभा में जाने की व्यवस्था की जाए। आज न जलपान न दुग्धपान, वे तो विषपान कर रहे थे अपराध बोध का। मन की शांति भीतर कोसों दूर थी। भृत्यगण डर रहे थे, कहते हुए भी न जाने कब कुपित हो जाएं। नरवाहन जी ने पूजा करते समय प्रभु को जो नैवेद्य अर्पण किया था, एक सेवक ने वही उठाकर स्वामी के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए कहा, प्रभु प्रसाद। चौंके नृपति, अरे आज मुझसे कैसा प्रमाद हो गया है। भजन में भी मन नहीं लगा। सेवक से प्रसाद लेकर ग्रहण किया। मन कुछ शांत हुआ तो थोड़े धीर गंभीर हुए। पोशाक धारण करके राजसभा की ओर चल पड़े। सभी सभासद उपस्थित थे। राजकीय मर्यादा अनुसार द्वारपालों ने महाराज के पधारने की घोषणा की। सभी सभासदों ने खड़े होकर स्वागत व नमन किया। राजा के सिंहासनारूढ़ होते ही श्री राधा वल्लभ लाल की जय, गुरुदेव दयाल श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु की जय, जय जय श्री राधे का उद्घोष कर सभी सभासदों ने अपना अपना आसन ग्रहण किया। श्री नरवाहन जी ने जब से श्री गुरुदेव की शरणागति ग्रहण की है, उसी दिन से अपने जय जयकार न करने का आदेश दे दिया था। उसके स्थान पर इष्ट गुरु तथा श्री स्वामिनी जी की जय जयकार होने लगी थी। वातावरण के सन्नाटे को भंग करते हुए नरवाहन जी का स्वर गूंजा, श्री हरिवंश नामाश्रयी अनन्य भक्त गुरु बंधु को सभा में उपस्थित किया जाए। स्नान ध्यान तिलक तथा पोशाक से सज्जित गौरवर्णीय युवा को आदर सहित उपस्थित किया। बंदी गृह के अधिकारी ने राजा ने स्वयं उतरकर स्वागत किया तथा अपने साथ ले जाकर सिंहासन के ही अर्धभाग पर विराजमान होने का आग्रह किया। वैश्य का भय अभी भी समाप्त नहीं हुआ था, अतएव उसके प्रकंपित प्राण अब भी श्री हरिवंश नाम का आर्तनाद कर रहे थे। राजा ने उसके अधरों के प्रकंपन को मौन जप ही समझा तथा उसका सूना कंठ देखकर अपना बहुमूल्य कंठहार ही उसके गले में डाल दिया। सभी सभासदों को संबोधित किया, आज तो श्री गुरुदेव की अनिर्वचनीय कृपा से ही मैं इस भयंकर अपराध से बच गया हूँ, अन्यथा अनर्थ हो जाता। मेरे ही हाथों मेरे हमारे गुरु भाई का वध। राधे राधे। जीवन भर मैं इस कलंकित मुख को श्री गुरुदेव को कैसे दिखा पाता। अब इनका संपूर्ण सामान स्वर्ण तथा मुद्राओं के साथ साथ इनके सेवकों को भी मुक्त कर दो, जिससे ये अपने घर शीघ्र पहुंच सकें। न जाने इनके परिवार की क्या दशा हुई होगी। राज्य मंत्री ने अपने मन की शंका प्रकट करने की आज्ञा लेकर विनम्र स्वर में निवेदन किया, महाराज, जब इनको बंदी बनाकर सभा में लाया गया था, तब इन्होंने अपने को जैनी कहकर परिचय दिया था। तुम यह प्रश्न तो नहीं कर रहे हो, अपनी शंका अपना प्रश्न स्पष्ट करो मंत्री जी। महाराज, मैं क्षमा चाहते हुए यह कहना चाहता हूँ कि या तो इन्होंने पूर्व में मिथ्या भाषण किया था अथवा आज कर रहे हैं। बंदी गृह में अंतिम रात्रि में ही गुरुदेव का नाम स्मरण, क्या इसका स्पष्टीकरण नहीं होना चाहिए। मंत्री के स्वर की दृढ़ता से सभी द्विधा में पड़ गए। स्वयं वणिक व्यापारी का मुख भी एक बार तो विवर्ण हो गया, परंतु अपनी गुरु वृद्धा दासी की शिक्षा तथा उसका
तुरंत प्रतिफल उसने तुरंत अनुभव किया। अतः साहस पूर्वक वह सिंहासन से उतरकर नीचे आ खड़ा हुआ तथा करबद्ध निवेदन किया, प्रभो, मैं तो कारागृह में रात्रि को ही संपूर्ण परिस्थिति से अवगत करा चुका हूँ। मृत्यु भय का अंधकार जिस समय मेरे मस्तिष्क को निगले जा रहा था, मेरे सम्मुख श्री गुरुदेव का नाम घन में विद्युत की भांति चमक कर उसी समय मुझे भयमुक्त कर दिया। मेरा मन भय के स्थान पर आनंद से भर गया तथा स्वतः ही प्रभु का नाम मेरे होठों से प्रस्फुटित होने लगा। आप मुक्त करें या मृत्यु दंड दें, अब मैं दोनों स्थितियों में आपका आभारी ही रहूंगा, क्योंकि इस भय ने मुझे मेरे गुरुदेव का नाम पुनः स्मरण करा दिया है। नरवाहन जी श्री गुरुदेव का नाम प्रभाव लक्षित करके रात्रि से ही मगन हो रहे थे। इस समय भी उसकी निर्भीक वाणी सुनकर वे परम आनंदित हुए। मंत्री जी से कहा, आप रात्रि में संभवतः कुछ विलंब से उपस्थित हो सके होंगे अथवा निद्रालस्य में ठीक से श्रवण नहीं कर सके होंगे। उस समय भी इनका यही निर्भीक उत्तर था तथा अपने को दोषी मानते हुए श्री गुरु नाम के प्रभाव से मुक्त, मृत्यु भय से मुक्त, मृत्यु दंड की कामना की थी इन्होंने। क्या यह ओजस्विता, निर्भीकता, अनासक्ति तथा नाम स्मरण में ऐसी तल्लीनता की भाले चुभाए जाने पर भी स्थिर रहा आना इनका श्री गुरुदेव के प्रति अनन्य समर्पण सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है क्या? ये अंतरंग भक्त हैं मंत्री जी। यदि ऐसा न होता तो अंत समय में गिड़गिड़ाते हुए प्राण बचाने के लिए प्रार्थना कर रहे होते, श्री गुरुदेव का नाम स्मरण न आता। अतः आप कुशंकाओं का त्याग कर और इनके अपराध को अज्ञानता वश हुआ जानकर इनको मेरा गुरु भाई होने के नाते सम्मान पूर्वक विदा करें। इनके अपराध के दंड स्वरूप जो राशि निर्धारित की जा चुकी है वह मैं चुकाऊंगा। कोष से इनका द्रव्य एवं इनकी समस्त वस्तुएं इनको दंड राशि हत सैनिकों के परिवारजनों को दे दी जाए। जो आज्ञा महाराज कहकर मस्तक झुकाकर मंत्री व कोषाध्यक्ष के साथ ही कारागृह के अधिकारी भी अपना अपना कार्य करने चल पड़े। साथ ही सेनाध्यक्ष भी महाराज से अनुमति लेकर हत सैनिकों के परिवारों की सूची बनाने चले गए। बंदी को अपनी अंकमाल देकर नरवाहन जी द्वार तक रथ में बैठाने पधारे। नरपति की गुरु निष्ठा तथा दृढ़ विश्वास देखकर भावाभिभूत व्यापारी रथ में चरण रखने से पूर्व चरणों में गिर पड़ा। नरवाहन जी के उनकी तथा उनके औदार्य की प्रशंसा करते हुए जय जय श्री हरिवंश कहकर धड़कते हृदय से प्रस्थान किया। जैनी वैश्य ने अपनी नौकाओं की ओर। नौका में यथावत सामग्री व अन्य नौकाओं के हत रक्षकों के अतिरिक्त सभी रक्षकों, सेवकों तथा नाविकों सहित व्यापारी बैठ चुका था। महाराज के कुछ सेवक उनकी समस्त सामग्री नौका तक पहुंचाने में सहायता करने हेतु यमुना तट पर आए थे। प्रकंपित हृदय जैनी वणिक ने श्री हरिवंश नाम का जोर से उद्घोष किया, जिसे उसके साथियों ने भी उसी उत्साह से घोष करके अपनी श्रद्धा व्यक्त की। तट पर उपस्थित जनों को करबद्ध होकर जय जय श्री हरिवंश पुनः पुनः कहकर नौका को धारा में ले चलने का तथा आगे बढ़ाने का साहूकार ने संकेत दे दिया। भय तथा आशंका की सीमा से बाहर आने के पश्चात शांत चित्त साहूकार सोचने लगा, अंततः यह हरिवंश है कौन, जिनके नाम का ऐसा प्रभाव क्रूर वनराज जैसा नृपति मूषक के समान भयभीत हो गया। इस नाम में कुछ तो अलौकिक प्रभाव है ही, अन्यथा मैं ही भालों की अणिछेदन की पीड़ा कैसे सह पाता। जिसके नाम में ऐसा सम्मोहन है वह स्वयं कैसा होगा। अभी तो हम वृंदावन के समीप ही आ पाए हैं, क्यों ना उनके भी दर्शन करके अपने प्राण रक्षक का आभार व्यक्त करते चलें। सहायकों ने साहूकार के विचार की सराहना करते हुए उसमें संशोधन स्वरूप सुझाव दिया, श्रेष्ठवर वे आपके गुरु हों या नहीं, परंतु आपके प्राण तो उनको गुरु मानकर ही बचे हैं। अतः उनसे गुरु दीक्षा व गुरु दक्षिणा का आदान प्रदान करना भी उचित रहेगा। नाविकों को आज्ञा दे दी गई। कदन टेकरी के समीप आते ही नौकाएं रोक दी गई। मन को दृढ़ करके साहूकार स्वर्ण मुद्राओं की एक थैली लेकर उतर पड़ा। एकाकी ही श्री हरिवंश नाम का निरंतर उच्चारण करता आगे चला
चला ही था, कोई यमुना स्नान को आए संत उसके समीप आकर तथा अपरिचित परदेसी साहूकार की श्री गुरुदेव दर्शन की झलक सुनकर स्वयं ही मार्गदर्शन कराने लगे। साहूकार जब टेकरी पर पहुंचा तब श्री हरिवंश प्रभु जी एक पद गा रहे थे। आजुनी की बनी श्री राधिका नागरी, आजुनी की बनी श्री राधिका नागरी, ब्रज युवती जूथ में रूप अरु चतुरई, शील श्रृंगार गुण सबन ते आगरी, आजनी की बनी श्री राधिका नागरी, कमल दक्षिण भुजा वाम भुज अंश सखी, गावती सरस मिली मधुर सुर रागरी, सकल वेद्या विदित रहसी हरिवंश हित, मिलत नव कुंजवर श्याम बड़ भागरी, आजुनी की बनी श्री राधिका नागरी। जैनी वैश्य यहाँ के सुरम्य वातावरण में इस मनोहारिणी वाणी को सुनकर मृग की भांति स्वतः ही उस ओर सम्मोहितावस्था में चलकर समीप पहुंच गया। उसके हृदय में सत्य का स्रोत फूट पड़ा। प्रेम पूरित हृदय तथा अश्रुपूरित नयनों से पद पूर्ण होते ही वह श्री हरिवंश चरणार बिंदों में साष्टांग प्रणत हो गया। इतनी देर तक निर्निमेष उसने महाप्रभु की छवि का दर्शन किया था। बस हृदय का कलमश तथा मृत्यु का भय मिथ्याचरण के स्थान पर वास्तव में ही दूर हो गया था। श्री आचार्य चरण ने उसे इस प्रकार प्रणत देखकर जब उससे प्रेम पूर्वक परिचय ज्ञात करना चाहा तो उसने विगत संपूर्ण वृतांत के साथ साथ उनके नाम प्रताप से मुक्ति तक की अपनी गाथा निवेदन कर दी। साथ ही अपने मन के क्षोभ को भी प्रकट करते हुए कहा, प्रभु मैं महाराज का अपराधी तो हूं ही, आपका भी अपराधी हूँ। मैंने आपके नाम का दुरुपयोग किया है। आप सत्य में ही प्रेमावतार हैं। मैं तो अपने प्राण रक्षक नामधारी के दर्शन करने आया था, परंतु आपके दर्शन के पश्चात दुराव से तो मुझे मृत्यु प्रिय प्रिय प्रतीत होने लगी है। मेरा हृदय गुरुनिष्ठ ऐसे प्रेमी नरेश से छल करके जल रहा है। जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, उसमें ना तुम्हारा दोष है ना नरवाहन का। सब कुछ श्री जी की इच्छा से ही हुआ है। अब तुम क्या चाहते हो? मंत्र मुग्ध सा वैश्य श्री चरणों में गिर पड़ा। प्रभु मैं असत्य संभाषण को सत्य में परिणत करना चाहता हूँ। जिनके नाम में मृत को जीवन दान देने की शक्ति है, उनका चरणाश्रय चाहता हूँ। यह द्रव्य भी आपके नामाश्रय द्वारा ही उन्हें प्राप्त हुआ है। इसे मैं आपकी भेंट करके अपना जीवन सफल करना चाहता हूँ। मंद मंद मुस्कुराते हुए श्रीहित महाप्रभु उसके इस तात्कालिक उत्पन्न भाव को समझ रहे थे, परंतु इसे निराश भी तो नहीं करना चाहिए। परीक्षण करके गुरु शरणापन्न होना चाहता है, अतः उसे आश्वस्त करते हुए धीर गंभीर वाणी में इतना ही कहा, देखो मंत्र तो तुम्हें प्राप्त हो ही चुका है। श्री राधा रानी का ध्यान तथा नाम जप करते रहना। इस धन से अपने परिवार का धर्म पूर्वक पालन पोषण करो। तुमको परिवार से बिछड़े हुए बहुत दिवस व्यतीत हो चुके हैं, अतः शीघ्र ही उनके पास समीप पहुंचकर उनको सांत्वना प्रदान करो। मुझे धन की नहीं, तुम्हारी श्रद्धा की आवश्यकता है। भविष्य में अपने नाम के साथ जैनी नहीं, यदि श्रद्धा सुदृढ़ रहे तो राधा वल्लभीय वैष्णव कहना। अब तुम प्रसन्नता पूर्वक प्रस्थान करो। धन्य हो गया मैं आज अपने प्रभु के दर्शन करके, कहता हुआ व्यापारी श्री यमुना जी की ओर प्रस्थान करने से पूर्व सबको जय जय श्री हरिवंश, जय श्री राधे कहना नहीं भूला। जय जय श्री हरिवंश।